चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, लोग लिख रहे थे, मैं तो म्यूट किया था ना, वेट कर रहा था सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि इसके पहले मीट पे लोग जुड़ते थे तो कुछ लोगों को यही होगा कि शायद मीट पे चलेगी क्लास में, इसलिए सब लोग मैसेज पढ़ें तो इसमें आएंगे टाइम से। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करनी है सेकंड यूनिट, जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसको हिंदी में बोलते हैं कल्याण का अर्थशास्त्र या कल्याणवादी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्यों हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्यों हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र की बात करते हैं, क्यों हम कल्याण के अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो वेलफेयर का मतलब क्या है? वेलफेयर का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वेलफेयर का मतलब होता है कि सोसाइटी में ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो उसके संतुष्टि का स्तर है, उसको बढ़ाना ही हमारा वेलफेयर का उद्देश्य होता है। मीन्स वही कल्याण होता है। कि कल्याण में वृद्धि कब कही जाती है? वेलफेयर में कहें कि कब वृद्धि हो रही? यदि किसी सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, अगर वो किसी पॉलिसी के माध्यम से, किसी अल्टरनेटिव पॉलिसी के माध्यम से वो बढ़ करके एग्जिस्टिंग से ज्यादा हो जाता है, मीन्स जो डब्ल्यू से ज्यादा हो जाता है, डब्ल्यू स्टार, तो वह कंडीशन जो होती है वह हमारी वेलफेयर की कंडीशन कहलाती है। मीन्स ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर में वृद्धि की स्थिति को बताता है। ठीक है, तो वेलफेयर का मतलब आप लोग समझ गए हैं। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम दो तरह की चीजों को देखते हैं। शुरुआत ही वहीं से होती है कि एक तो जो हमारी अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो काम होता है वह काम ये होता है, भाई क्यों वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग? वॉइस मेरी लो है, मेरी आवाज लो है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? मेरी वॉइस लो है? अरे युक्ति दानिश कह रही थी कि वॉइस इज वेरी स्लो, तो हो सकता है बेटा आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उस पर अपने लेवल पे देखिए, उसको बढ़ाइए। चलिए ठीक है। तो जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि क्या काम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वेलफेयर कोई भी आपसे पूछता है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्या काम है, तो सीधा सीधा आपको बताना है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का केवल और केवल ये काम है कि जो भी हमारे पॉलिसी अल्टरनेटिव हैं, जो हमारे वैकल्पिक, उन वैकल्पिक नीतियों का इवेल्युएशन करना, उनका असेसमेंट करना और यह बताना कि कौन सी पॉलिसी हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होगी या बेस्ट होगी। मान लीजिए तीन पॉलिसी आपके सामने है, ए, बी और सी। तो इन तीनों पॉलिसीज का हमको हमें स्टडी करना है और उस पॉलिसी का इफेक्ट सोसाइटी के वेलफेयर पर देखना है। फिर उन तीन में सोसाइटी के सोशल वेलफेयर को बढ़ाने में सर्वाधिक होगा, वह पॉलिसी सबसे बेटर पॉलिसी है, सबसे बेस्ट जो होगी वह बेस्ट पॉलिसी कहलाएगी सोसाइटी के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह काम किसका है? यह काम किसका है? यह काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है। यह काम कौन करता है? यह काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स करती है। मीन्स अर्थशास्त्र की जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है कल्याणवादी अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके माध्यम से हम इस चीज का इवेल्युएशन करते हैं कि कौन सी पॉलिसी
जो भी विद्यमान नीतियां हैं, उन नीतियों में कौन सी नीति हमारी सोसाइटी के लिए उपयुक्त रहेगी, किस मायने में, कि जिससे हमारे सोसाइटी का जो वेलफेयर है वह सर्वाधिक हो सके। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तो बता रहा हूँ, आज मैं कौन सी तीसरी भाषा पढ़ाने लगा, जैसे रोज पढ़ाता था उसी तरह से आज भी बता रहा हूँ। और इस लेवल पे आके आप ये कहें कि बिल्कुल एक भी वर्ड सर इंग्लिश ना बोलिए तो ये आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। अरे थोड़ा बहुत कुछ तो सीखो यार, जहां से आए थे वहीं पर रहना चाहते हो, जरा भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हो। कुछ तो सीखो। मिस्टर अभिषेक जायसवाल, मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ना तो प्योर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ना प्योर इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। अमोल क्यों बार बार हैंड रेज कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बार बार हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। कोई मैं बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको हैंड रेज करने पड़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो अभिषेक जायसवाल। कोई ऐसी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, कोई इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ना समझ में आए, वही चीज इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करो। समझ में आया? वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो मतलब है, या वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो काम है, उसका काम यही है कि हमें जो विद्यमान नीतियां हैं, उन नीतियों, जो वैकल्पिक नीतियां जितने पास हमारे, जितनी वैकल्पिक नीतियां हमारे पास उपलब्ध है, उन नीतियों में से कौन सी नीति बेस्ट है, कौन सी नीति सबसे बेहतर है, जो हमारे समाज के कल्याण को सर्वाधिक कर सके, ऐसी नीति का मूल्यांकन करना और ऐसी नीति को सजेस्ट करना ही हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कल्याणवादी अर्थशास्त्र का कार्य है। क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं आता? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछ सकता है। अब मान लीजिए इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री का जो वेलफेयर का लेवल है वह डब्लू है। क्या है? डब्लू। लेकिन उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी आपकी दी हुई है और रिसोर्सेस आपके दिए हुए, मीन्स संसाधन की मात्रा दी गई है और तकनीक भी आपकी गिवन है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं करते हैं। तो आप यदि न तो आप तकनीकी को बढ़ा सकते हैं, वह भी दी गई है, वह भी स्थिर है, और आप संसाधनों की मात्रा को भी स्थिर मान ले रहे हैं, और उस समय किसी कंट्री का जो कल्याण का स्तर है वह कौन, क्या है? डब्लू। अब इसको हम, यदि कैसे हम इसको डब्लू से बढ़ा करके डब्लू स्टार कर सकते हैं, मीन्स कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, यह टास्क किसका है? यह टास्क किसका है? यह वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है। यह काम कौन करेगा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो यह बताएगा हमें कि अगर हम इस पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं, इसकी जो अल्टरनेटिव पॉलिसी है, मान लीजिए मैंने बताया था ना, ABC और डी, तीन अल्टरनेटिव पॉलिसी हैं, तो यह काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है कि कैसे हम सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ा करके और ऊपर ले जा सकते हैं। यह कौन बताएगा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और कैसे बताएगा? उन जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जितनी भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी वैकल्पिक नीतियां, उन नीतियों का अध्ययन करेंगे। और उन नीतियों का अध्ययन कैसे करेंगे? जिसमें यह तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि एक ए कितना वेलफेयर इंक्रीज कर रही है, बी कितना, सी कितना, इस तरह से सबका तुलनात्मक अध्ययन करेगी, कंपैरेटिव एनालिसिस करेगी, और यह साबित करेगी कि फला पॉलिसी को अडॉप्ट करने से वेलफेयर हमारा बढ़ जाएगा, डब्लू से डब्लू स्टार हो जाएगा। और इसके अलावा कैसे इंक्रीज करेगा, इस चीज के बारे में भी बताना। मीन्स
सबसे पहले तो क्या बताना है, एनालिसिस करना, एनालिसिस करके यह बताना कि जो आपका डब्लू वेलफेयर है उस डब्लू वेलफेयर से कैसे हम डब्लू स्टार तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताना कि हम मान लीजिए जो भी वेलफेयर का लेवल है उस वेलफेयर के लेवल से बढ़ से ज्यादा वेलफेयर का लेवल गेन कर सकते हैं, सोसाइटी को या गवर्नमेंट को यह बताना कि डब्लू से हम डब्लू स्टार पर जा सकते हैं, मीन्स हम अपने वेलफेयर के लेवल को बढ़ा सकते हैं, पहली बात। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो काम है। इसके बाद ये बताने के बाद कि हम डब्लू से डब्लू स्टार तक ले जा सकते हैं कंट्री के टोटल वेलफेयर को, फिर यह बताना दूसरे नंबर पर यह बताना कि उस डब्लू स्टार को कैसे अचीव किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी विधि बताना, उसका पूरा तरीका बताना कि इस तरीके से हम इस डब्लू से डब्लू स्टार पर पहुंच सकते हैं। मीन्स सबसे पहले तो यह बताना कि जो हमारा डब्लू वेलफेयर का लेवल है और जो डब्लू स्टार है, तो डब्लू लेवल कम है और जो हम डब्लू स्टार है इसको हम अचीव कर सकते हैं, मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्हीं संसाधनों और उन्हीं तकनीकी के माध्यम से, तकनीकी और संसाधन चेंज नहीं करेंगे तब भी हमारा जो वेलफेयर का लेवल है वो बढ़ सकता है, यह बताना। फिर इसके बाद यह बताना कि कैसे बढ़ सकता है। जैसे मैं कहूं कि आपका जो लेवल है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वह इतने ही संसाधनों से, इतने ही घंटे आप अध्ययन करने से, इतनी ही किताबों से आप अपने आउटपुट को या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ सर, अगर ऐसा हो सकता है तो सर प्लीज हमें बताइए कैसे होगा। आपका अगला क्वेश्चन ये कि नहीं होगा कैसे, तुरंत आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर मैं उसका आपको रास्ता बताऊंगा कि आपको ऐसे नहीं, इस विधि को अडॉप्ट करके आपको एग्जाम में लिखना है, इस विधि को अडॉप्ट करके आपको स्टडी करनी है, इस मेथड से आपको पढ़ना है, तब आप अपने जो आउटपुट है, जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वह बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो हमारी कंट्री के पॉलिसी मेकर्स को, वो हमारी कंट्री को यह बताता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वेलफेयर है, हम अपने एग्जिस्टिंग वेलफेयर से वेलफेयर के लेवल को और बढ़ा सकते हैं और अधिक ऊपर तक ले जा सकते हैं, पहला काम। और फिर दूसरा काम यह है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए,